नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। बीते दिन एक खबर चलाई थी जिसमें बताया था कि संजय नाम का एक शख्स जो कि क्षेत्रीय पत्रकारिता करता है, झांसी की टहरौली तहसील क्षेत्र का रहने वाला है, और पूरी कहानी सुनाई थी कि उस शख्स को फंसाने के लिए पूरा सिंडिकेट लग गया था। और मैंने बताया था कल की खबर में कि उस होनहार महिला को खोजा जा रहा है जो आगे आकर कहे कि मुझे छेड़ा है और मेरा रेप करने का प्रयास किया है। सेम वही कहानी आ गई है। कल करीब रात में मुझे एफआईआर कॉपी मिली और जिसमें तमाम धाराओं में उस शख्स पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। और पहले उस खबर में हमने भी बताया था कि पूरी कहानी क्या थी। कहानी ये थी कि अवैध खनन हो रहा था। सितौरा प्रधान के संरक्षण में, यूँ कहें कि उनकी अगुवाई में, उनके मालिकाना हक में खनन चल रहा था। कहानी को पलटा गया और कहा गया कि एक पार्क का निर्माण हो रहा था जो उस महिला की तहरीर द्वारा दिया गया है। अब इसमें गजब के तथ्य निकल के सामने आए हैं। और आप विचार करिए कि किसी जब गरीब कोई एप्लीकेशन लेके जाता है, दबा कुचला आदमी जब एप्लीकेशन लेके जाता है, महीनों महीनों वो तड़पता रहता है, लेकिन उसकी एक एफआईआर नहीं लिखी जाती है। पत्रकारों के जब मामले आते हैं तो ये समझिए कि विथिन सेकेंड, विथिन मिनट में इतने फुर्तीले तरीके से पुलिस में शक्ति आ जाती है, वो उसमें मुकदमा लिख देती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पत्रकार वो रोड़ा बन जाते हैं जहाँ इनके महीने बंधे हुए हैं, जहाँ अवैध कारोबार चल रहे हैं, जहाँ इनके महीने बंधे हुए हैं, वो इनकी दुकानदारी थोड़ी फैलने लगती है। हम खुले शब्दों में हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद ये हमारे पीछे भी लग जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। वो पहली बार है। कहानी आपको बताई थी कि संजय ने वीडियो बनाए, जानकारी उस सितौरा गांव के ही एक शख्स ने दी थी। जब मामला पूरा संभलता हुआ नहीं दिखाई दिया तो बंधक बनाकर मारा पीटा, गाड़ी छीन ली, फ़ोन छीन लिए। और जब पत्रकार थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई तो वहां भी कहा गया कि आप राजीनामा कर लें, नहीं तो फिर आपको समस्या ज़्यादा होगी। जब राजीनामा नहीं किया गया और एप्लीकेशन दिया गया तो इनको टहरौली एसएचओ द्वारा वहाँ बैठा लिया गया, पूरे रात वहाँ रखा गया। इसके बाद जब वही एक राजनीति का बिल्कुल पूरी पहर जब शुरू हुई तो इसके बाद कुछ समय के बाद अगले दिन छोड़ दिया गया। और जब छोड़ा तब भी राजीनामा का दावा बनाया गया। जब राजीनामा नहीं किया गया तो जिस महिला का मैंने जिक्र किया था, हालांकि मैं तो जानता भी नहीं था महिला कौन है, हमने ये कहा था कि खोजी जा रही होगी, क्योंकि अमूमन ऐसे मामलों में यही कहानी सामने आती है। हर थाने के पास अपनी एक दो महिलाएं हैं जो बेहतरीन तरीके से सेट हैं कि किस पे कब छेड़खानी का मुकदमा लिखवाना, ये बेहतरीन तरीके से लोग काम कर रहे हैं इसमें। या यूँ कहें कि इसमें अगर इन लोगों को राष्ट्रपति अवार्ड भी मिले तब भी हमारे हिसाब से वो सम्मान थोड़ा कम होगा। अब बात आई गंभीर धाराओं की, बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। और आज इस सब पूरे मामले को लेके संजय के साथी या संजय का जो समर्थन कर रहे हैं तमाम पत्रकार लॉबी, आज कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया, उनने भी अपनी बात रखी। अब इसमें एक तथ्य आता है, एफआईआर कॉपी में जो टाइम दिया गया है घटना का, वो दिया गया है 6:30 का समथिंग, 6:30 उसमें जो टाइम दिया गया है। आप विचार करिए कि जब महिला के एप्लीकेशन में जो तहरीर दी गई उसमें कहा गया कि वो पार्क का जो निर्माण चल रहा था वो काम कर रही थी, तमाम मजदूरों के साथ काम कर रही थी। तो ये बताइए कि ये कौन से नियम कायदे हैं कि सरकारी रोजगार चल रहा था, सरकारी मजदूरी चल रही थी। 6:30 बजे सर्दियों का समय है, 5 बजे अंधेरा होने लगता है और 5:30 बजे तक प्रॉपर अंधेरा हो जाता है, 5:40 5:50। 6:30 बजे उस अंधेरे में वो महिला क्या कर रही थी, कौन सी वो मजदूरी है जो कर रही थी। और उस समय ऐसे अंधेरे में वो पत्रकार वहाँ गया और वो पूछा, और उस व्यक्ति को अधिकारी बता दिया गया है कि ये अधिकारी बन के आया और पार्क में जो निर्माण चल रहा था और उसने यहाँ पूछताछ की, हमें छेड़ा है, साड़ी फाड़ी, तमाम कहानियाँ रची गई हैं। फिलहाल ये कहानियाँ सुनाने में अच्छी लगती हैं, जब इनकी हकीकत सामने आती है तो बहुत से लोग नपे हुए दिखाई देते हैं। अब देखना ये है कि ईमानदारी से उच्च अधिकारी इसमें क्या जांच करते हैं या बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसी जो सिंडिकेट, जो छोटा भी सिंडिकेट बना हुआ है, क्या अगर कार्रवाई सही तरीके से नहीं होती है, निष्पक्ष तरीके से नहीं होती है तो समझ जाइए कि पूरा सिंडिकेट जो छोटा था अब उसको बढ़ के उसमें सबने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया है। आप इन लोग मेरी बात होने के बाद अब इन लोगों को सुनिए, इन लोगों ने भी क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन गजब के तथ्य निकल के सामने आए हैं जब आप देखेंगे या सुनेंगे इस पूरी घटना को बेहतरीन मजाकिया तरीके से। और हाँ, एक खबरों सामने आई है, अमर उजाला में बेहतरीन तरीके से छापा गया है। क्षेत्रीय पत्रकार जो भी होंगे
बेहतरीन तरीके से उसमें जगह दी गई है, बेहतरीन तरीके से उसमें छापा गया है कि अवैध उगाही की गई थी, क्योंकि FIR कॉपी हो गई थी तो जो ऐसी बात है कि कोई भी मीडिया संस्थान हकदार हो जाता है उस मामले को छापने के लिए, अच्छी बात है। हालांकि संजय राजनीति का शिकार हुए हैं और इस राजनीति का शिकार होने का मतलब आप सब समझते हैं कि अगर आप विशेष जाति से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक ना एक रडार में आ जाएंगे, या हो सकता है कि आप मठाधीशों की नहीं सुन रहे हैं। जो पत्रकारिता में जो मठाधीशी चल रही है क्षेत्रीय लेवल पे या जिला लेवल पे, अगर आप उनके संरक्षण में काम नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में आपको टारगेट कर ही लेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना। इन लोगों को सुनिए क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेके। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? संजय कुशवाहा। कहाँ के निवासी हैं? बंगरी बंगरा। क्या करते हैं? पत्रकारिता करते हैं, नित्य एक्सप्रेस साप्ताहिक पेपर से। ये क्या मामला है और एक FIR आपके ऊपर लिखी गई है, किस मामले में लिखी गई है और क्यों लिखी गई है? दिनांक 15 तारीख को शाम 6:30 बजे हमें सोनू अहरबार सुतौरा के निवासी हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि गांव में अवैध खनन हो रहा है। तो मैंने SDM साहब को भी बताया, SDM साहब ने कहा पुलिस प्रशासन को भेज रहा हूँ मौके पे। हम भी चले गए कि कवरेज को करके आएंगे। जैसे ही हम दोनों पहाड़िया पे गए कवरेज करने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह ट्रॉली जो चल रहे थे, लाल पहाड़ी मुरम की खोदी जा रही थी, तो हम लोग वीडियो बनाकर लौट रहे, तभी ग्राम प्रधान जो चंद्रभान दांगी है उनके 10 से 12 लोग आकर के हमारे ऊपर टूट पड़े। मोटरसाइकिल से नहीं उतरने दिया, मारपीट करने लगे और पटक दिया और साइलेंसर से इनका पैर भी जल गया। हमारे साथ ही मारपीट की, 1 घंटे बंधक बना के रखे रहे। कहा कि उस महिला को बुलाओ, लगाओ फोन लगाओ। एक महिला को बुला करके झूठा मुकदमा लिखाया गया है, जिसके बारे में आज हम SSP कार्यालय आ रहे हैं। और मारपीट के दौरान पिस्टल भी अड़ा दी थी कि 6 के 6 हैं, 3 इसमें उतार देंगे, 3 इसमें उतार देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो प्रधान है, निपट जाएगा। 3 इसके अंदर कर देंगे, 3 कारतूस तुम्हारे अंदर डाल देंगे। तो हमारा कुछ कोई नहीं हमारी। और जब हम थाने में अपना शिकायती पत्र लेकर गए तो हम दोनों को ही बैठा लिया और हमारे दोनों के ऊपर मुकदमा लिख दिया। एक दिन पूरी एक रात बैठे रहे हम लोग। क्या कवरेज करना पत्रकारों के लिए गुनाह बन गया है? कवरेज करने नहीं जा पाएंगे कहीं। जब हमने कहा CO साहब के यहाँ भी गए हमारे पत्रकार साथी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ कवरेज करने क्यों गए थे, वहाँ कवरेज करने तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुमका कोई खनन अधिकारी हो, इस तरह से बात की गई। और फिर कल मुकदमा लिख दिया गया। हमें चाहते हैं इसमें जिस महिला ने झूठा मुकदमा लिखवाया है उसने कम से कम 4-5 लोगों पर और झूठा मुकदमा लिखवा दिया है। उस महिला के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उस महिला के ऊपर मुकदमा लिखना चाहिए। और जो हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग खबर को कवरेज करने के लिए गए थे, हमारी जांच स्पष्ट और सही हो और इस मुकदमे को खत्म किया जाए। आप थाने में इस समय कौन है इंचार्ज? थाने में सुरेश कुमार हैं इंचार्ज। ये साथ पहले लेचूरा या कहाँ थे? उल्लन में थे। उल्लन में पहले भी कहीं एक मोबाइल छीनने वाला मामला हुआ था, आप ही लोगों का? हमारे साथ नहीं हुआ था, एक हमारे साथी हैं उनका मोबाइल छीना था, पता ही नहीं है, लेकिन उनका कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ मोबाइल हमारा नहीं छीना गया था। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इसमें जांच सही हो और जो महिला दोषी है जिसने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया है वो मुकदमा खत्म हो जाए। और प्रधान के ऊपर जो हमारी लिखित तहरीर है, मोबाइल छीना, इसको हमारे सोनू अहरबार को जला दिया, गाड़ी भी छीन ली थी, हमारी गाड़ी पुलिस ने दिलवाई थी, जला दिया इसको। और हमारी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं। हम ये चाहते हैं हमारी तहरीर पर कार्रवाई हो और जो हमारे ऊपर मुकदमा लिखा गया है उस मुकदमे को खत्म किया जाए। अध्यक्ष जी, 15 तारीख में सितौरा में अवैध खनन हो रहा था जिसमें पत्रकारों को पीटा गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है पत्रकारों के खिलाफ उत्पीड़न जिस तरह से हो रहा है और झूठे मुकदमे फंसाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ अगर 3 दिन के अंदर जिस तरीके से इनको अवैध उसमें फंसाया गया है झूठे मुकदमे में, क्योंकि एक तरफ प्रशासन का ये कहना है कि कवरेज को लेकर विवाद हुआ, दूसरी तरफ इनके खिलाफ 354 का मुकदमा कायम हुआ जो महिला के द्वारा कराया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें सत्ता पक्ष का भी पूरा संरक्षण प्राप्त हो रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अगर 3 दिन के अंदर ये मुकदमे नहीं हटते हैं इनके, तो सारे पत्रकार, मैं जितने पत्रकार संगठन है सबसे आह्वान करता हूं कि कम से कम पत्रकारों के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है उनके खिलाफ एकजुट होकर एक अंतिम लड़ाई लड़ने की स्थिति जो बन चुकी है उसमें सहयोग करें। और हर कंडीशन में जितना भी होगा पूरा सहयोग किया जाएगा हर पत्रकार का। और अगर कोई उत्पीड़न होता है तो उसके लिए हम लोग हमेशा संघर्षरत रहेंगे।
जैसा कि सीओ साहब का कहना है कि क्या पत्रकार खनन अधिकारी है, क्या पत्रकार वीडियो तो वो बता दें कौन से अधिकार के तहत हम लोग खनन कर सकते हैं, खनन का जो कवरेज कर सकते हैं वो हमें बताए ना, किस अधिकार के तहत हम खनन करें। थाना प्रभारी के भी कुछ जवाब थे कि वहाँ पर समाज सेवा करा रहा है प्रधान, क्या खनन से तो समाज सेवा होती है क्या? अगर खनन से ही समाज सेवा होनी शुरू हो गई तो सारी चीजें ऐसे भी हर आदमी समाज सेवा करना शुरू कर देगा, फिर तो कानून व्यवस्था बचेगी ही नहीं। और इसी को लेके आज सारे पत्रकार बंधु यहाँ एसएसपी महोदय के पास आए हैं और हमें विश्वास है कि इसमें जो निर्णय निकलेंगे वो अच्छे परिणाम आएंगे। अगर नहीं आते हैं 3 दिन के अंदर तो इसके आगे की रणनीति शुरू की जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या पत्रकारों के ये फर्जी मुकदमा हटाया जाए? जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है सम्मानीय कप्तान झांसी ने, तो लगता है कि कुछ ना कुछ होगा। अगर नहीं होता है तो अगला विकल्प यही है पत्रकारों के पास कि हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे और इसको प्रदेश स्तर तक योगी आदित्यनाथ तक ले जाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय तक ले जाएंगे इसको। आप लोग क्या चाहेंगे? पत्रकारों से फर्जी मुकदमे हटाए जाएं, इनका उत्पीड़न बंद हो, इनको पूरी सुरक्षा हो। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वासन दिया हुआ है, कोर्ट के भी आदेश है कि पत्रकारों को पहले सुरक्षा प्रदान की जाए।